साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के संबंध में एक और नया पत्र जारी हुआ है, जिसको देख लेते हैं अपन। ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल, जो एड्रेस दिया है यहाँ से जारी हुआ है। विषय दिया है प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में, और ये संदर्भित पत्र 19/4/2022 का है। दिया हुआ है उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र में संलग्न परिशिष्ट 5 में अंकित तालिका के संख्या क्रमांक 3 मुख्य विषय जीव विज्ञान के सम्मुख कॉलम 4 रिमार्क में जो अंकित है वनस्पति शास्त्र और प्राणी विज्ञान, तो इनके स्थान पर वनस्पति शास्त्र अथवा प्राणी शास्त्र पढ़ा जाए, शेष यथावत रहेगा। तो ये केवल संशोधन करने के लिए ये एक पत्र जारी हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित है, तो मैंने इसका वीडियो बनाया है कि यहाँ पर ये एक सुधार किया हुआ है उसके स्थान पर। साथियों, मई में सेकंड काउंसलिंग जो होनी है उसकी चर्चा की जा रही है कि एक और काउंसलिंग हो सकती है मई में। काउंसलिंग क्या कहें, वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है, और एक और चर्चा चल रही है कि पुनः काउंसलिंग भी करा सकते हैं एक और। तो यदि ऐसा होता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो अभी वेटिंग लिस्ट में भी नहीं हैं वो वेटिंग लिस्ट तक में आ जाएंगे पुनः। और जो चर्चाएं चल रही हैं कि एक और नई भर्ती, तो नई भर्ती के संबंध में सारी खबरें ये कहें कि मतलब केवल उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि अभी जो ये भर्ती है इसी भर्ती परीक्षा को कराने के लिए इतना टाइम लग गया, तो अगली भर्ती परीक्षाएं ऐसे तुरंत नहीं होंगी, और इसी परीक्षा से जो वेटिंग लिस्टें हैं उनको क्लियर किया जाएगा और पद भरे जाएंगे। तो इसका भी एक नोटिफिकेशन जारी होगा कि पद कितने बढ़े हैं और उन बढ़े पद को किस प्रकार से भरा जा रहा है। ओबीसी आरक्षण के जो पद अभी रिक्त चल रहे हैं, तो फैसला आने के बाद कब तक इन पदों को भरा जाएगा, ये सारी की सारी बहुत सारी जानकारियां हैं। इनको भी यदि क्लियर होती हैं तो लाने की कोशिश करूंगा। और मई में सुन रहे हैं कि काउंसलिंग होगी ही, तो लगभग होना तय है। बहुत कम पदों पर अभी एक जो वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी, वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी, वो बहुत कम पदों पर हुई थी, तो वो तो होना ही है। तो आप यहाँ वहाँ की बातों में ना आएँ, बिल्कुल चिंतित ना हो। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो आप बिल्कुल अभी चिंता ना करें, जल्द से जल्द ये सब कुछ होने वाला है। और कई अभ्यर्थियों को चांस और भी हैं, जिन सब्जेक्ट में ज़्यादा सीट हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि पहले से ही डबल पदों पर नियुक्तियां लोगों की हुई हैं। जैसे कि 1 में भी है, वर्ग 2 में वही है, और वही छात्र ट्राइबल के दोनों में है, वर्ग 1 और 2 में। तो एक छात्र 4 पोस्ट पर था, तो 3 पोस्टों पर तो वो ज्वाइन करेगा नहीं, तो 3 तो जगह वो खाली रहेंगी। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगह खाली होने वाली हैं, और जितने वेटिंग वाले हैं, वेटिंग वाले इन्हीं जगह पर चले जाएंगे जो ये जगह खाली हैं। अब रहा कि जो ये पद बढ़ने की चर्चा है, तो वो पद अलग से बढ़ाए जाएंगे। तो जो अभ्यर्थी अभी वेटिंग में भी नहीं हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा चांस है। आगे जो भी मुझे जानकारी मिलती है इससे संबंधित जल्द से जल्द जानकारी लाने की कोशिश करूँगा। और चूँकि अब मैं अभी वर्ग 1 में हूँ, तो कुछ आप लोग समझते ही होंगे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ओपन अब नहीं कर सकते। बहुत कुछ ऊपर का देखना पड़ता है, कौन क्या कब क्या एक्शन ले, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसलिए बहुत सारी जानकारियाँ जो पहले लगा लिया करते थे हम लोग यहाँ वहाँ से, अब वो थोड़ा सा कम है। और जो पत्र मुझे मिलते हैं जिनमें कोई विवाद ना हो, उन पत्रों को मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। कोई आदेश हो उसको दिखा देता हूँ। आप लोग चैनल से जुड़े रहें, आगे जो भी वीडियो आते हैं वो सारे वीडियोज़ आपको लाने की कोशिश करूँगा। और देखिए, कई लोग उल्टी सीधी जानकारियाँ भी देते हैं, लेकिन हाँ यही है कि गवर्नमेंट अब आप लोगों को इस भर्ती में बना नहीं रही है कि टाइम ज़्यादा ले। देखिए, भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, वेटिंग लिस्ट भी आ चुकी है, और अब रहा वर्ग 3 का। तो जो चर्चाएं चल रही हैं कि 2023 तक जाएगी वर्ग 3, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देखना, पता भी नहीं चलेगा, और वर्ग 3 की काउंसलिंग के अभी आदेश डल जाएंगे। और वर्ग 3 की काउंसलिंग तो और जल्दी कराना चाहते हैं, क्योंकि अभी फर्जीवाड़े का
ये सब चल रहा था कि पेपर वायरल हुए हैं और भी ये, तो भी भर्ती बहुत जल्दी करेंगे। तो मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है तुरंत आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और अब तो ये कहें कि फर्जी जानकारी देने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वर्ग 1 में पदस्थ हूँ तो वैसे भी उल्टी सीधी जानकारियाँ तो वैसे भी हम लोग नहीं देते। तो आप लोग जुड़े रहें, सही जानकारियाँ लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।